शेष नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामणिराजों की जय। श्रुत पंचमी महापर्व की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसा कि आपकी माता राम ने मुझे बताया कि भैया मुझे अपना जन्मदिन तो याद नहीं, किंतु हाँ, जिस दिन मैंने व्रतों को ग्रहण किया वही मेरा वास्तविक जन्मदिन है। और जिसकी आयोजना हम लोग आने वाली 28 तारीख को, जिस दिन मैंने व्रतों को ग्रहण किया था, हम आचार्य भगवंत की सब परिवार मिलकर के, बेटा बहू पोते वगैरह बैठ करके हम लोग आचार्य भगवंत की पूजन करेंगे। बहुत अच्छा। माँ आपकी घर में है, आप उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन अब उनकी वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था के साथ साथ वो व्रतों का पालन करती हैं। व्रत कहते हैं जिस घर में कोई व्रती होता है उस घर में फिर किसी प्रकार की कोई भी आपद विपदा समस्या नहीं आती। कदाचित आ भी रही है तो फिर वो अपने पूर्व कर्म का कोई कमाया हुआ ऐसा खोटा कर्म है जिसकी वजह से आपत्तियां विपत्तियां आती रहती हैं। लेकिन व्रती यदि घर में रहता है तो हम उसकी सुरक्षा की छांव तले अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। धन्य हैं आप लोग, पुण्यवान हैं आप लोग कि आपके घर में व्रती हैं। व्रतों के माध्यम से सतत पुण्य कर्म का आश्रय होते रहता है। आपको लगता है कि हमारे पुण्य से आ रहा, नहीं, व्रती का पुण्य अपना अलग होता है। उसकी धार्मिक चेष्टाएं जो होती है वो हमेशा सबको लाभान्वित करती है। जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य किसी एक को थोड़ी लाभ देता है, हाँ? सूर्य स्वयं अपने आप में प्रकाशित होता है और सूर्य की किरणों के माध्यम से सारी सृष्टि चेतन अचेतन वस्तुओं को प्रकाशित करती है, उनके लिए लाभ देती है। उसी प्रकार व्रती की भी यही चेष्टाचर्या होती है कि उसके पुण्य के माध्यम से सारे घर के घटक सदस्य मेंबर व्यवस्थित जीवन जी लेते हैं। हमने ये तक अनुभव किया है कि जिस घर से कोई पुण्यात्मा जीव चला जाता है उसके बाद फिर उसके घर की स्थिति बहुत गड़बड़ा जाती है। साक्षात उदाहरण मेरे सामने कई है, हुआ है ऐसा। आप बड़े पुण्यवान हैं, आपकी माँ आपके पास में है, लेकिन आपकी माँ बाद में है, पहले वो एक व्रती हैं। और व्रती को किस प्रकार से उनका निर्वाह करना चाहिए, इसके लिए अपने को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है कि व्रती को किस प्रकार से सम्मान, किस प्रकार से उनके प्रति बहुमान, किस प्रकार उनके प्रति आदर दिया जाता है। क्योंकि व्रतियों को आदर देना ये हमारा पहला कर्तव्य है। माँ बाद में है, पहले वो व्रती है। व्रती होटल बाजार में नहीं खाता, अपनी चर्या चेष्टा अपने हाथ से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हमको भी ध्यान रखना है। अब वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में बेटे का दायित्व तो बनता है कि अपनी माँ को अच्छे से, पोते का दायित्व बनता है कि अपनी दादी को बहुत अच्छे ढंग से उनको वहाँ पर ध्यान रखे, किसी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ परेशानी समस्या ना आवे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और साथ में उनसे हमको बहुत सी चीज़ें ग्रहण भी करनी चाहिए। वो अनुभवी हैं, ज्ञान वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है। उन्होंने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं कर लिए, उनके पास अनुभव है और अनुभव हमें लेने चाहिए। ऐसे बड़ों के अनुभव को लेकर के आप बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। मैं अपने जीवन का प्रसंग सुनाऊं। मैं पहले बहुत छोटा था,
मेरी उम्र होगी लगभग 14-15 साल की होगी मेरी उम्र, लेकिन मैं 15 साल की उम्र से ही घर के बाहर के कार्यों को संपन्न करता था। ये वो जो ट्रांजैक्शन होते थे, तो मेरे मित्र जो थे, जिन दुकानों में मेरा आना जाना होता था, जिनसे लेन देन होता था, जिनके साथ उठना बैठता था, वो 60-60 साल के मेरे मित्र होते थे। मैं कहाँ 14-15 साल का और कहाँ 60 साल के, 52 साल के, 42 साल के, 45 साल के, 50 साल के, क्योंकि उनसे मुझे कलेक्शन लेना होता था, उनके साथ जाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, उनसे बातचीत करनी पड़ती थी, ठहरता था उनके पास। तो मैंने अनुभव किया कि जब उनसे बातचीत करता था तो फिर कभी प्रसंग निकलते थे, वो अपने जीवन के प्रसंग सुनाते थे, तो उससे मैं सुन सुन करके मैं 16 साल की उम्र में इतना मैच्योर्ड हो गया, परिपक्व जिसको कहते हैं। अनुभव हमको इन्हीं से मिलेंगे। अनुभव आपको कहीं किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी मॉल या किसी दुकान में आपको नहीं मिलेगा अनुभव। ध्यान रखें, जो साक्षात अनुभव उनके पास में है कि जीवन कैसे उन्होंने जिया, कहाँ कष्ट, कहाँ संकट, कहाँ समस्या आई, कैसे कैसे प्रसंग उनके जीवन में घटे, यदि ऐसे खोटे प्रसंगों के आने पर उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को संतुलित व नियंत्रित किया, वो सब उनके पास में है सुरक्षित। हम उनसे लेकर के हमारे जीवन में कदाचित कभी कोई ऐसा प्रसंग घटित होगा तो हम पहले ही सचेत हो जाएंगे, माँ ने मुझसे, दादी ने मुझसे, सास ने मुझसे ऐसा कहा था, इसलिए ये घटना और समस्या के आने पर हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। अनुभव बहुत बड़ी एक वस्तु होती है। आज की कंपनी भी कहती है कि यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको अधिक तनख्वाह दी जाएगी। आपके पास यदि तजुर्बा है, अनुभव है, तो आपको एक अलग सम्मान मिलता है। इसलिए अनुभवी, व्रती और फिर आपकी माँ, 3 सम्मान आपको देना है। ध्यान रखना, एक सम्मान नहीं, 3 सम्मान देने। पहले तो वो व्रती हैं, फिर वो अनुभवी हैं, ज्ञान वृद्ध, विवेक वृद्ध, अनुभव वृद्ध, वृद्ध उससे वृद्ध मैच्योर्ड, और फिर उसके बाद में वह आपकी माँ है। तो माँ के प्रति तो कहते हैं माँ जिसके पास होती है उसके बाद दुनिया की हर वस्तु होती है। माँ जैसा हसीन तोहफा इस दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। जिसके पास माँ है उसके पास दुनिया की दौलत ना होते हुए भी उसके पास सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। जिसके पास दुनिया की दौलत तो है किंतु माँ नहीं है, उसकी दौलत कोई काम की नहीं, संपत्ति कोई काम की नहीं, प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं। क्यों? माँ ही नहीं है। माँ की अनुकंपा, माँ का आशीष, माँ का प्रेम एक निश्चल होता है। अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए वो बराबर देती है, बराबर ध्यान रखती है। इसलिए माँ के इस व्रती जीवन के समय, व्रत निर्वाह के इस घड़ी में आप सभी लोग उनके प्रति समर्पित रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे धर्म की 4 बातें सीख के अपने जीवन को समुन्नत बनाए। बोलने को बहुत कुछ है किंतु मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग ईश्वरी पधारी है, वो ईश्वरी रहती थी, पहले व्रत नहीं थे, बाद में व्रतों को ग्रहण किया, आचार्य श्री की कृपा हुई और अपने जीवन का व्रतों के साथ निर्वाह कर रही हैं। संलेखना, समाधि मरण कराना आपका कर्तव्य है। आप बहुत अच्छे ढंग से उनकी संलेखना और समाधि को संपन्न कराना, ये मेरी भावना है। आप सभी ईश्वरी पधारिए। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तुम इस सम्मान को प्रस्तुत में, इस पद में तुम आगे बढ़ते चलो, बहुत खुशी होगी हम लोगों की। और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि तुम आजीविका कब बनो, कि हम आजीविका बने तो हम लोग बहुत खुशी होगी। और यही हमारी भावना है, जल्दी जल्दी आजीविका बनो। धर्म का प्रभाव हमेशा बना रहे, तुम्हारा स्वास्थ्य निरोग रहे, यही भावना। जय जिनेन्द्र। दीदी को वंदना। दीदी को वंदना। वंदना बुआ जी। वंदना बुआ दादी। वंदना बुआ दादी। आज का दिन निश्चय इनके जीवन में, दीदी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में शादी की सालगिरह, जन्मदिन तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत दिवस वास्तव में ये अपने आप में एक अद्भुत सोच है उनके बच्चों की। अपनी मम्मी के प्रति उनका वात्सल्य भाव, आदर का भाव, या उनके आज के ये प्रोग्राम के द्वारा हमें ये पता चलता है। मेरी तरफ से परिवार के सभी जनों को बहुत बहुत बधाई। भगवान ऐसा परिवार सभी को दे। माँ साहब के बाद जीवन में
दीदी ही मेरे जीवन की एक प्रेरणा स्तोत्र आदर्श बनकर है। एक ऐसा इनके साथ में मेरा एक अटैचमेंट, एक लगाव रहा कि हम साथ में यात्रा करने जाते, शिक्षण शिविर में अटेंड करते, आचार्य श्री के यहाँ पर चौका वगैरह लगाने के लिए जाते, हमेशा साथ साथ ही रहते। एक दिन अचानक से उनका फ़ोन आया कि माया मैंने व्रत ले लिया। सुन करके मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक क्षण के लिए मेरे मन में ऐसा विचार भी आया कि आज ये मेरे से बहुत आगे बढ़ गए। ये मेरी उस समय की सोच थी, लेकिन वास्तव में आत्मकल्याण के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल सही था। आत्मकल्याण के रास्ते पर आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। 2 प्रतिमा और फिर के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल सही था। आत्मकल्याण के रास्ते पर आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। 2 प्रतिमा और फिर एक साथ में आपने 7वीं प्रतिमा ले ली। उस समय भी मैं आपके साथ नहीं थी। आप अपने दृढ़ निश्चय, संकल्प, आत्मविश्वास से चरित्र के पद पर बहुत आगे निकल गए। आप दीर्घायु हों, हमेशा हमारे साथ रहें और हमारे जीवन के आदर्श बने रहें, ये तो मेरी कामना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये जीवन का यह अकाट्य सत्य है कि जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। तो जिस दिन आपके जीवन में ऐसा दिन आए, उस दिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण इच्छा हमेशा रही है, जो आपके हमेशा भाव और परिणाम रहे हैं, उसके हिसाब से आपका समाधि मनन हो, ऐसी मेरी हमेशा कामना रहेगी। और आप इस प्रकार उस भाव के साथ में आत्मकल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। तो इसी भावना के साथ में मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से चंद शब्द प्रस्तुत करने चाहती हूँ, कर रही हूँ मैं। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, और फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम प्रभु से हर क्षण यह कामना करते हैं, चैत्य निर्माण के इस सफर में सफलता, हरदम आपको सफलता मिले। चैत्य निर्माण के इस सफर में हमेशा आपको सफलता मिले। इसी भावना के साथ में वंदना दीदी। वंदना बुआ जी। वंदना बुआ दादी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय जिनेन्द्र, सादर चरण स्पर्श मेरा। वर्तमान युग की चकाचौंध, आपाधापी और भागम-भाग की जिंदगी से आपने अपने आप को इस दौर से मुक्त कर लिया है। बच्चों की जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छे से निभाई, जो तारीफ के काबिल है। संसार असार को जानते हुए, महानगर में रहते हुए आपने अपनी साधना को अविरत जारी रखा, क्योंकि कहा भी गया है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस युक्ति में आप खड़ी उतरी। आप हमारे परिवार की गौरव है, शान है, इसे हमें गर्व होता है। जय जी। आपके आशीर्वाद से मम्मी आपका परिवार फल फूल रहा है। हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके पदचिन्हों पर अग्रसर रहेंगे। आप हमारे परिवार की गौरव है। आपकी साधना अनवरत निर्विघ्न बनी रहे, इसमें हमारा सहयोग निरंतर बना रहेगा। जय जिने मम्मी, जय जिने। जय जिने, जय जिने, जय जिने। आज 28 मई आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन ही आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के रूप में प्रतिमाओं के व्रतों का धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आज के दिन आपके जीवन में नया आयाम जोड़ता है, इसलिए हम सब की तरफ से आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। आपके अंतःकरण की जागृति के कारण आपने जो ये कठिन मार्ग, वैराग्य के मार्ग को जो अपने जीवन में अपनाया,
ये हमारे हृदय को स्पर्श भी करता है और हमें प्रेरणा भी देता है कि हम भी अपने जीवन में आपकी ही भांति तप, त्याग, संयम के इस मार्ग को अपनाएं और अपना जीवन भी समृद्ध बनाएं। तो हमें भी आपका आशीर्वाद दीजिए। बुआ जी जय जिनेन्द्र, आपकी ये रतन त्रय की प्रभावना निरंतर चलती रहे, यही हम सबकी भावना है। बुआ जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। विकिरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृजन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं जो मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत बंदन, शत शत बंदन। आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमस्तु, दीदी के चरणों में बंदन। आज का दिन बहुत ही पुण्यशाली दिन है कि आज के दिन दीदी ने आचार्य श्री के चरणों में जाकर के 2 प्रतिमा को अंगीकार किया और अपने जीवन को धन्य किया और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उत्तरोत्तर अपने जीवन के लक्ष्य को साधा। वो जीव बहुत पुण्यशाली है जिन्होंने सांसारिक कर्तव्य को निभाते हुए भी और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ती गईं। कुछ समय पहले हमारा दीदी से संबंध हुआ या मुलाकात समझ लीजिए हुई। हम निरंतर साथ बैठते थे और धर्म चर्चा होती रहती थी हमारी। उसी बीच में कुछ बातें ऐसी होती तो कुछ उनसे संबोधन मिलता, कुछ हम उन्हें संबोधित करते। हमें इतनी तो क्या क्षमता है कि हम उन्हें संबोधित करें, लेकिन गुरु के दिए हुए वक्त शब्द मेरे मुख से अनायास ही निकल पड़ते थे। उन्हें कहती घबराइए नहीं, ये संसार का दौर ऐसे ही लगा रहता है, आप इसमें अपने आप को संभाल के आगे बढ़िए और धर्म मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाइए। उन्होंने इस मेरे वो शब्द पता नहीं किस समय उनको सार्थक कर गए और वो गुरु चरणों में पहुंच करके 7 प्रतिमा को अंगीकार कर ली उन्होंने। आज वो 7 प्रतिमा अंगीकार करके अपने जीवन को धन्य कर रही है। मेरी वीर प्रभु से या गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि ये उत्तरोत्तर इनकी धर्म वृद्धि हो और ये आर्य का दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। इस संसार के में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ रूप में उलझा हुआ है, हम भी उलझे हुए हैं। भगवान हमें भी इतनी शक्ति दे कि हम भी इस संसारिक बंधनों को तोड़ सके और आगे बढ़ सके। वो परिवार आज के दिन बहुत धन्य है जिसमें ऐसी माता हो, ऐसी सास हो, ऐसी दादी हो जिन्हें प्रतिमाधारी माँ के रूप में मिली। वो अपने इस पुण्य फलित समय को व्यर्थ न जाने दे और इसमें कुछ पुण्य अर्जन करके अपने बहती हुई गंगा में अपने जीवन को धन्य करे। यही मेरी वीर प्रभु से एवं आचार्य श्री से मेरी प्रार्थना है और बार बार उनके चरणों में मेरा नमोस्तु है। आचार्य श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु, दीदी को मेरी वंदना। इन्हीं के साथ 2 शब्द में भजन के रूप में कहना चाहूँगी। चरणों में जगह मांगी थी, इन्हें अपना बना लिया। चरणों में जगह मांगी थी, इन्हें अपना बना लिया। थी जन्म जन्म से प्यासी, इन्हें आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया गुरुजी, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया गुरुजी, आपका ते जन्म जन्म से प्यासे हमें आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया गुरुजी, आपका शुक्रिया। सबको जय जिनेन्द्र, आचार्य श्री को नमस्ते। तब जीवन जलती ज्योत है, तब से होती है कर्म निर्जरा, तब मोक्ष मार्ग का स्रोत है। जल्दी से जल्दी आत्मशुद्धि की ओर बढ़े तथा आपका गुणस्थान बढ़ता रहे। जल्दी से जल्दी सी पर्याय छेद कर सिद्धालय की ओर बढ़े। आपके तप की बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माया दीदी जी को वंदना। श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के सहस्राधिक शिष्यों में से एक धर्म प्रभावक
गुरु व जिनवाणी भक्त शिष्या माया दीदी जी के 5 साल पहले अंकुरण हुआ और जो आज 7 प्रतिमाओं के व्रतों को अंगीकार करके एक हरे भरे पौधे का रूप लेकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसित हो गई हैं। आपको भविष्य में अनंत सुख की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो, ऐसी हम लोगों की मंगल भावना है। माया दीदी जी को वंदना। जी जय जिनेंद्र, आपको प्रतिमा दान किए हुए 1 साल हो गया है। ये मेरी शुभकामना है कि आप आगे इसी तरह अपने धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे मेरी सगी मिली है और आपने जो धर्म के मार्ग पर जो काम किया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके सामने बोलने में असमर्थ हूँ। आपने तो एक मुनि महाराज की जैसी दिनचर्या पालन कर रहे हैं, आगे भी आप भगवान करें, इसी तरह काम करते रहें। जय जिनेंद्र। हमारी आदरणीय और प्यारी मम्मी को सादर जय जिनेंद्र और सादर चरण स्पर्श। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज के दिन ही आपने सप्तम प्रतिमा धारण करी थी। आज पूरा 1 वर्ष हो रहा है उसको। जो मार्ग आपने चुना है, बहुत कठिन मार्ग आपने चुना है। भगवान जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको आशीर्वाद दें कि आप इस राह पे आगे बढ़ सकें और आचार्य श्री की प्रेरणा से आपने जो ये व्रत धारण किया है वो आपकी इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप इस मार्ग पर चलती हुई धर्म की प्रभावना करें, आपके परिवार में भी धर्म की प्रभावना हो और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यही भावनाओं से आपको इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत साधुवाद। आपकी इस भक्ति की हम अनुमोदना करते हैं। एक बार फिर आपको सादर जय जिनेंद्र और सादर चरण। जय जिनेंद्र मम्मी जी। आदरणीय सखी जी, जय जिनेंद्र। विगत वर्षों से आप धर्म के रास्ते पर चल रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मैं अनुमोदना करती हूँ मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जय जिनेंद्र। वंदना दीदी, वंदना। आपको व्रतों को लिए 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके बाद आप 11 प्रतिमा धारण करने की आपकी कोशिश चल रही है। हम लोग सब आपके दीक्षा महोत्सव का इंतज़ार करेंगे और आपका रत्नत्रय अच्छा हो। इसी संयम पथ पर चलने के लिए पंचपरमेष्ठी मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत अनुमोदना। इस अनुमोदना के साथ मैं 2 लाइनें आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। सांस सांस से कहती हूँ, आप रुको मत चलते रहो, बूझो मत चलते रहो, सागर की लहरों की तरह दीक्षा पथ पर चलते रहो, दीक्षा पद पर कदम आगे बढ़ाते रहो। हम सबको भी संयम तप मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। शुभकामनाओं सहित आपकी मित्र सुशीला बच्च। वंदना दीदी, जय जिनेंद्र। धोख देती हूँ, पिछले 5 सालों से चल रही आपकी संयम साधना की अनुमोदना करती हूँ। आपकी ये संयम साधना निर्विघ्न चलती रहे, ऐसी भावना बाती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बड़ा ही गर्व होता है जब हम देखते हैं आपने अपने कृत्रिम मार्ग को अपनाया। आज के दिन 5 वर्ष पहले आचार्य श्री के सानिध्य में आपने जो व्रत धारण किया उसका आपने निर्वाह बहुत अच्छे से किया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका व्रत संयम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। जय जिनेंद्र। माया जी वंदना। आज आपको शुद्ध पंचमी के दिन आपके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे व्रत लिए। इसके लिए हम लोग की बेंगलोर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और हम लोग बहुत ही इसका आपकी अनुमोदना करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी आपके पथ पर चलें और आप आगे जाके आदि का व्रत धारण करें, आपके धर्म वृद्धि हो। यही सब हमकी भावना है, हम लोग की भावना। जय जी। वंदना दीदी, वंदना दीदी, वंदना दीदी। आपका सानिध्य पाकर भाग जगह मेरा शीतल होता रहे, तन मन बहे कृपा की धारा।
संयम के पूर्ण 1 वर्ष हुए। आपके आज धर्म और आस्था के अप्रतिम केंद्र, आपको सत सत बंधन, हमारा सत सत बंधन, हमारा सत सत बंधन। मैं जब बेंगलोर आई तो मुझे आप दीदी के रूप में मिली और आप तो रत्न के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गई और प्रतिमा ले ली। और मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग को भी आप इसी प्रकार धर्म की शिक्षा देते रहें और हम लोगों पे आपकी कृपा बनी रहे। प्रार्थना है वीर से बस इतनी, होती रहे आपके धर्म में वृद्धि, स्वस्थ रहे शरीर हमेशा आपका, और साधन है जो धर्म के लिए तप का, साधन है जो धर्म के लिए तप का, साधन है जो धर्म के लिए तप का। पद की राई हमारी प्रिय माया मामी जी को वंदना वंदना वंदना। 28 मई 2015 को आपने प्रतिमा धारण करी और तब से आप लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। भगवान आपको खूब शक्ति दे, आप धर्म के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, आपका स्वास्थ्य बराबर बना हुआ रहे और आप जल्दी ही धर्म के मार्ग को आगे बढ़ते हुए एक अविनश्वर पद को प्राप्त करें। हम हमारे पूरे परिवार की तरफ से यह ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। वैराग्य की ओर बढ़ते हुए चरणों को वंदना वंदना वंदना। प्रतिमा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी माया नाम सार्थक किया, जो कसाई के रूप में नहीं, लक्ष्मी और संयम के रूप में वृद्धिगत होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपका संयम दिन सुन करके, और आप सब लोग मना रहे हैं, आपके बेटा बहू सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं ये भावना करती हूँ कि आप सबके जीवन में भी यह सब अवसर आवे। जय जिनेन्द्र। वंदना वंदना वंदना। दीदी वंदना, आपके जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना है। आपके रत्नत्रय और प्रतिमा ऐसी ही बढ़ती रहे, यही मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। आपका सानिध्य पाकर भाग जगा मेरा, शीतल होता रहे तन मन बहे कृपा की धारा। संयम के पूरे हुए 5 वर्ष आज धर्म और आस्था की अप्रतिम केंद्र, आपको सत सत वंदना, सत सत वंदना, सत सत वंदना। मैं जब पहली बार बेंगलोर आई तो मुझे आपका ही सानिध्य मिला दीदी के रूप में और मैं बहुत खुश हुई। और आप तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ गई और मैं तो वहीं रही। अच्छा, आप प्रतिमा लेकर बहुत आगे बढ़ गई। मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमेशा रत्नत्रय के मार्ग पे आगे बढ़ती रहें और माता जी बने। हम लोग सभी मिलके आपको बंदामी बोलें, हमारी यही प्रार्थना है। प्रार्थना है वीर से बस इतनी, होती रहे आपके धर्म की वृद्धि, स्वस्थ रहे शरीर हमेशा आपका, साधन है जो धर्म के लिए तप का। वंदना दीदी, वंदना दीदी। माया जी वंदना। जय जिनेन्द्र। आज के दिन की 28 तारीख को आपका व्रत का दिन है और आप उस दिन को जन्मदिन के रूप में मानकर महोत्सव मनाती हैं। बहुत खुशी है। मैं ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके आंखों में खुशी हो, होठों पे हंसी हो, कभी भी गम का नाम ना हो। आपके जीवन में हर तरफ मुस्कान ही मुस्कान हो। आप अपने इस व्रत के दिन को महाव्रत के रूप में बदलें और अपने स्त्री पर्याय को छेद करके अपने जीवन को सार्थक करें। शीघ्र इस संसार से समाधि मरण संलेखना धारण करके 7 भाव में मुक्ति प्राप्त करें। मैं ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, भावना भाती हूँ। मैं स्पेशल आज बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि बड़े भाग्यवान होते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता व्रती होते हैं और जो मोक्ष मार्ग पर चल करके कहते हैं, बताते हैं, खाली कहते नहीं। तो वो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करके, वैयाव्रती करके अपने जीवन में हम कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन उनके लिए उनके व्रत में सहाय बनकर संलेखना कराकर अपने जीवन को धन्य करें।
कोई बड़ी बात नहीं है, दीप निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक न होगी, और आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वो जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं, और बढ़ चलो पथ पर पथित तो दूरियां बाधक न होगी, दूरियां बाधक न होगी। घबराना नहीं, व्रतियों से लोग घबराते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपकी मम्मी ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप व्रत की महिमा को बढ़ाएं।